मोगरे की कलियां कुछ इस तरीके से सूख रही हैं, फूलों में खुशबू नहीं आ रही है और फूल सूखे सूखे बेजान से हो रहे हैं। कलियां बनती तो ठीक हैं, लेकिन एकदम से ड्रूपी हो जाती हैं और झुक जाती हैं, फिर खिलती नहीं हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, और यकीन मानिए आपने अच्छे से इसी खाद का इस्तेमाल किया तो आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, मेरे एक मोगरे के पौधे के साथ ऐसा हो रहा है कि कलियां बन रही हैं, फिर वो कलियां जो हैं झुक जाती हैं और खिलती नहीं हैं, या यूं कहें कि पीली हो जाती हैं और मुरझाने लगती है। वहीं कुछ पौधे हैं जिनमें कलियां बहुत ही अच्छी बन रही हैं, खुशबू भी पौधे से बहुत अच्छी आ रही है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके पौधे के साथ हो रही है तो आप ये वाले ट्रिक्स को अपनाइए। इससे पौधे को आप कह सकते हैं ज़्यादा लंबा घना भी कर सकते हैं और पौधे को बुशी भी बना सकते हैं। बुशी बनाने का ट्रिक भी मैं इसमें बता रही हूँ। देखिए, ये अपने आप ही ऊपर से कलियाँ झड़ने लगी हैं। कलियों के पीले होने के और नहीं खिलने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब कली बनने लगती है उसके बाद हम अपने पौधे को दोपहर की धूप में छोड़ देते हैं। कई बार पौधे सरवाइव कर जाते हैं, जैसे मेरे एक दो पौधे सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो पौधे जो है अपनी कलियों को एक ही दिन में सुखा देते हैं। तो ये कम्प्लीटली वॉच करने की चीज़ है कि आप अपने गमले पर सख्त नज़र रखेंगे कि जब कलियां बन रही हैं तो कहीं इसकी कली मुरझाकर गिर तो नहीं रही है। यदि नहीं गिर रही है तो वेल एंड गुड है, आप दोपहर के धूप में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर आपको दोपहर के धूप से अपने मोगरा को, खासकर जब कली बनने लगती है, तो बचा कर रखना चाहिए। वैसे तो 5-6 घंटे की धूप ज़रूरी है, तो मॉर्निंग और इवनिंग की धूप यदि आप प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कलियों के गिरने के दो कारण और भी होते हैं कि कभी कभी पानी हम डेली नहीं देते हैं, जबकि मोगरे की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो मोगरे को सुबह शाम दोनों टाइम पानी चाहिए, मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी हम पानी ज़्यादा दे देते हैं कि मडी हो जाती है, जो कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाती है, वो भी एक रीज़न है कि कलियां गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पौधे में ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से ही ये कलियां सूखने लगी हैं। तो ऐसे में एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अपने जो गमले की मिट्टी है उसको फिर से आप वेल ड्रेन बना लीजिए। यानी कि हो सकता है कि गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ ना हो, या फिर आपने सैंड वगैरह की मात्रा सही ना मिलाई हो, तो आप उसे फिर से एक बार रिपोर्ट कर लीजिए। जैसे मैं इस अपने पौधे के साथ करूंगी, इसको फिर से रिपोर्ट करके वेल ड्रेन सॉइल में लगाऊंगी तो ये पौधा ठीक हो जाएगा। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि मोगरे का पौधा है आपके घर में तो ये वाला ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए जो मैं करके आपको बता रही हूँ। कई लोग पूछ भी रहे थे कि जब फूल खिल जाते हैं तो उन फूलों का क्या करना है। मोगरे के फूल खिलने के बाद 1 या 2 दिन या उसी दिन शाम को गिर जाते हैं। फूल गिरने के बाद यदि आप पिंच नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने पौधे को कमज़ोर बना रहे हैं। देखिए, मोगरे का फूल गिर चुका है और इस तरीके से नज़र आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। इसे ही सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। इससे आपका पौधा बुशी हो जाता है, पौधे को स्ट्रेंथ मिलती है और निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले पाते हैं। क्योंकि जितनी बार हम पौधे को कट करते हैं, पौधा न्यू हार्मोन को डेवलप करता है और न्यू ब्रांचेस निकालता है। और मोगरे की एक खासियत है कि हमेशा न्यू ब्रांच पर ही ये फ्लावरिंग करता है, कभी भी ओल्ड ब्रांच पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो कैंची की सहायता से आप अपने मोगरे को बुशी बना सकते हैं, फ्लावरिंग ज़्यादा ले सकते हैं और मोगरे को डाईबैक में जाने से बचा सकते हैं। यानी मोगरे की जब फ्लावर सूख जाते हैं और वो स्टेम सूखने लगती है, यदि आप उसे कट नहीं करते हैं तो मोगरे को मरने से भी बचा सकते हैं। तो ये तीनों काम, पिंचिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग, ज़रूर किया करें, कभी भी किया जा सकता है। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खुशबू नहीं आ रही हमारे मोगरे के फ्लावर से, जबकि आप यकीन मानिए मेरे पास 4-5 जितने भी पौधे हैं, शाम को इतनी अच्छी खुशबू आती है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही सेंटेड सा माहौल हो जाता है। आपके मोगरे के पौधे में यदि खुशबू नहीं आ रही है तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, एक रीज़न हो सकता है बहुत ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र। मोगरे को ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये इसके सीज़न का टाइम है, मार्च से नवंबर तक ये लगातार खुद ब खुद फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसके लिए घरेलू खाद, जो कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ, प्लेलिस्ट भी है मोगरे का मेरे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत सारे खाद बता
रखे हैं और सारे टेस्टेड हैं। यकीन मानिए सारे के सारे टेस्टेड हैं, कोई भी खाद बेकार नहीं है। एक बार आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा नज़र आएगा। अब मोगरे को रीजनरेट करने के लिए, न्यू फ्लावरिंग लेने के लिए आपको हर फ्लावरिंग के बाद यानी हर 15 दिनों के बाद आपको खाद देना पड़ेगा। आपको करना क्या है, 1 चम्मच आप चाय पत्ती ले लीजिए, फ्रेश टी लीफ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 चम्मच चाय पत्ती आपके 3 से 4 गमले के लिए एनफ है। मैंने 2 केले के छिलके ले लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए हैं और इसे आप पानी में डाल लीजिए 1 लीटर या 1.5 लीटर अपने अकॉर्डिंग। मैंने ग्लास में डाला है, लेकिन बनाने के बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतना पानी हम ऐड करेंगे। कम से कम 5 घंटे, मिनिमम मैक्सिमम 24 आवर्स यदि आप रहने देंगे इसको ऐसे ही, तो इसके अर्क अच्छे से पानी में मिल जाएंगे और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। अब आपको नेक्स्ट डे या 5-6 घंटे के बाद या जितनी देर आपने भिगो कर रखा है इसको छान लीजिए। छान कर देना ज़्यादा सही रहेगा। छान कर अपने अकॉर्डिंग पानी मिलाइए, दे दीजिए। अब जो ये सब्सटेंस बच जाएगा आपके पास, इसमें वापस पानी डालिए। 4-5 दिनों के बाद इसे वापस पानी मिला करके यूज़ कर लीजिए। जब 2-3 बार यूज़ करेंगे ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, तो किसी गमले में नीचे में इसे दबा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, यानी नाइट्रोजन मिल रहा है जो पत्तियों को बहुत हरा और लश ग्रीन बनाएगा। और ये जो पोटेशियम युक्त खाद है ये तो निश्चित तौर पर आपके पौधे को फूलों से भर देगा। इस तरीके से आप अपने मोगरे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। किस सीज़न में कौन से पौधे लगाने हैं इसके लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि किस किस पौधे की कटिंग लग सकती है, कौन से पौधे हम अपने बालकनी में लगा सकते हैं, कौन से पौधे मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। मोगरे को सनलाइट में रखिए और सुबह शाम आप पानी दीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।